औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको हिंदुस्तान की सल्तनत पर काफी वक्त मिला। कई दहाइयां इन्होंने हुकूमत की है हिंदुस्तान पर, तकरीबन 50 साल के करीब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। और साथ बादशाहत के आप एक परहेजगार मुत्तकी इंसान थे। उलमा औलिया सबका अदब करना आपका तुर्रे इम्तियाज था। ये और बात है कि आज तारीख उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो औसाफ हमीदा है, मैं आपको बताऊं उनका एक खास काम। औरंगजेब टोपियां बुनते थे। हिंदुस्तान की बादशाहत उस वक्त के हिंदुस्तान में अफगानिस्तान तक की सरहदें थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इसी मुल्क में था। इसकी सरहदें उतनी लंबी थी, इतनी बड़ी सल्तनत का वो मालिक, लेकिन अपनी कमाई के लिए वो रोजाना टोपियां बुनते थे और कुरान पाक अपने हाथ से लिख करके, अपने हाथों से लिख करके इस चीज के अमल के जरिए से वो अपने घर को चलाते थे। कौमी खजाने से उन्होंने पैसे नहीं किए, हत्ता के टोपियां बुन करके उन्होंने जो पैसे जमा किए, उन्हीं पैसों को रख करके वसीयत किया कि इसी पैसों से मेरा कफन खरीदा जाए, कौमी खजाने से मेरे कफन के लिए भी पैसा ना लिया जाए। औरंगजेब जिसको 50 साल की हुकूमत मिली हिंदुस्तान की, वो कोई मोहल्ले का कारपोरेटर नहीं, एक जगह का नेता नहीं, जैसे ही हुकूमत हाथ में आए तो सबसे ज्यादा लूट खसोट शुरू हो जाए और जगह जगह इनके नाजायज कामों की इमारतें खड़ी हो जाएं। औरंगजेब का महल कहाँ है आज? औरंगजेब की सल्तनत 50 साल रही हो, कहाँ उन्होंने क्या क्या बनाए? जो बनाई वो मस्जिदें हैं जो वक्फ हो चुकी हैं। एक बार उनके पास उनके उस्ताद आए, मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह, बड़े साहब कश बुजुर्ग हैं जो फिक़ह के एक बड़े इमाम थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। मुल्ला अहमद जीवन या औरंगजेब के उस्ताद से मुलाकात के लिए आए। बादशाह से बचपन में पढ़ाया था। उस्ताद जब आए तो इन्होंने अदब और एहतराम किया। कहा हुजूर कैसे आना हुआ? कहा बस फक्र फाका बहुत ज्यादा है, गुर्बत और तंगदस्ती भी है। तो बादशाह ने 98 सिर्फ हदिये में दिया। हालांकि उनके पास जायदाद की न कमी थी, सोने के सिक्के अशरफियां भरी होती। 98 जो है अपने उस्ताद को दिया कि हुजूर कबूल फरमाए। वो ले लिए, लेकर के चले आए। जौनपुर के रहने वाले थे। तो जब उधर आए तो उन्होंने उस 98 से कपास खरीदा या कुछ बीज खरीदे और उससे काश्तकारी शुरू किया। उस काश्तकारी में बरकत इतनी हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह उस माल को बेच करके कई पैसे आए उसमें, और फिर आपने नफा कमाया। कमाते कमाते कई जमीनों के आप मालिक हो गए। 10 साल का अरसा गुजर गया इसी। जब तक औरंगजेब दक्कन की कहीं जंगों में मसरूफ थे, वापस जब दिल्ली पहुंचे, टैक्स वगैरह के मामला देखते थे, खिराज, तो एक वजीर ने कहा कि हुजूर मुल्ला अहमद जीवन आपके उस्ताद हैं, उन पर भी टैक्स लगाना चाहिए। आज बड़े बड़े माल के वो मालिक हो चुके हैं, उनकी कई जायदादें हो चुकी हैं, उनके कई गोदाम हैं उनके माल रखने के। कहा क्या बात करते हो? वो फक्र फाका में थे, तंगदस्ती में थे। बुलाओ। हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया। उनसे जब हिसाब तलब किया गया, जाहिर सी बात है इनकम कहाँ से आई आपकी? मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने जो 98 दी थी उसी की बरकत है, मैं उसी में कमाया और इतना बढ़ गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ठीक है आप बैठे, तशरीफ रखें। और अपने एक सिपाही से कहा फला दिल्ली में एक चौराहे पर एक बनिया रहता है, एक बनिया रहता है, उस बनिया को लेके आओ, उसका हिसाब मुझे लेना है। वो बनिया आया, कहा कि मुझे तेरा पूरा हिसाब चाहिए, तेरे पास कितना माल आया और कहां कहां खर्चा किया। औरंगजेब बहुत सख्ती के साथ इंसाफ भी करते थे और अदल कायम करने में आपकी मिसाल नहीं थी। तो उसने अपनी जो जो बुक थी, चौपड़ियां थी, वो लाया और पेश किया हिसाब। कहा कि बादशाह सलामत, ये सारा मेरे पास इनकम है। उसमें से एक जगह 1 रुपये के खर्च पे उसने लिखा था, ये कहाँ है? कहा कि ये मालूम नहीं, आपने तलब किया कि मुझे ये 1 रुपये जो तूने खर्च किया है वो मुझे बता। तो उसने कहा कि बात दर हकीकत ये है कि बारिश का जमाना था और मेरे घर की छत टूट रही थी, तो मैं बाहर गया मजदूरों को लाने के लिए कि कोई मजदूर मिल जाए। रात के वक्त बारिश में कोई मजदूर नहीं मिलता था। एक मजदूर बड़ी मुश्किल से मिला और उससे मैंने भाव ताव किया, तो उसने कहा 1 रुपया लूंगा। तो कहा कि ठीक है। मैं उसको मजदूर को अपने घर ले आया, वो छत का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि फजर की नमाज से पहले वो चला जाएगा, फजर के बाद वो काम नहीं करता। फिर वो उस मजदूर को मैंने काम पे लगाया। उसने जब छत का काम शुरू किया, आधा काम हो गया था तकरीबन, अजान होने को आ गई। कहा मैं चलता हूँ अब।
मेरा काम हो गया, इसके बाद मैं काम नहीं करता हूँ। कहा मियाँ तेरे से मेरे काम पर जो इत्तेफाक हुआ है वो 1 रुपया का था। उस मजदूर ने कहा अगर मैं कल जिंदा रहा तो बकिया काम करूंगा और आधी उजरत मुझे उसकी दे दो। तो ये कहता मैं 1 रुपया निकाल करके अलग रख दिया, उसको 98 दे दी और 98 कल के लिए मैंने रख दिया, बाकी की 98 आएगा। लेकिन वो मजदूर दूसरे दिन आया नहीं, मेरी छत ठीक हो गई थी। फिर मैंने मजदूर को तलब भी नहीं किया, वो 98 एक घर पे रखी हुई है और एक 98 उस मजदूर को दे दिया मैंने। वो मजदूर रात को लेकर चला गया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन से कहते हैं हुजूर वो मजदूर कोई और नहीं, वो औरंगजेब था जो रात के वक्त इस तरह से घूमते थे। कहा बनिया तू जानता है कि वो तेरे घर ठीक करने के लिए जो मजदूर आया था कौन है? वो नहीं पहचाना। कहा औरंगजेब थे। ये रात के वक्त किसी के घर को ठीक करके 98 मजदूरी कमाना। कहा मुझे यकीन था कि वो मेरे हाथों की कमाई थी 98, वही मैंने आपको हदिया में दिया था और उस हलाल कमाई में अल्लाह ने आज इतनी बरकत आपको अता की है। मेरे अजीजों एक 98 भी अगर हलाल तरीके से लाओ वो बहुत बरकत पैदा करती